कोलकाता में बिंद समाज मिलन समारोह का सफल आयोजन, शिक्षा और सामाजिक एकता पर दिया गया जोर। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट की खास रिपोर्ट। कोलकाता की बीएनआर रेलवे इंस्टीट्यूट गार्डन रीच में गुज़िश्ता कल रविवार को बिंद समाज मिलन समारोह 2026 का शानदार आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में वेस्ट बंगाल और दूसरे राज्यों से आए बिंद समाज के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। समारोह का मकसद बिंद समाज को एक मंच पर लाना, शिक्षा, सामाजिक एकता और समाज के विकास को मजबूत बनाना था। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने अपने खिताब में बिंद समाज के इतिहास पर रोशनी डाली और कहा कि अगर किसी भी समाज को तरक्की की राह पर ले जाना है तो शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने लोगों से समाज की खिदमत करने और एक दूसरे के साथ देने की भी अपील की। पोस्टर में दर्ज मुख्य अतिथि दिलीप घोष और कोलकाता पोर्ट असेंबली के मशहूर और प्रभावशाली नेता राकेश सिंह जी किसी अहम मीटिंग की वजह से प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके। उनकी जगह उनकी बेटी और युवा नेत्री सिमरन सिंह ने हिस्सा लिया। सिमरन सिंह ने अपनी पुरजोश तकरीर से मौजूद लोगों का दिल जीत लिया और युवाओं को शिक्षा, सामाजिक जिम्मेदारी और एकता का पैगाम दिया। इस मौके पर कोलकाता पोर्ट के मशहूर बिजनेसमैन और हिंदू हृदय सम्राट TN सिंह जी भी खास तौर पर मौजूद रहे। पूरा प्रोग्राम श्री मोतीलाल बिंद, जवाहरलाल बिंद, विकास मोहन बिंद और उनके पूरे परिवार के सदस्य जरिए सफलता के साथ ऑर्गेनाइज किया गया। समारोह के आखिर में पढ़ाई और अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मेडल और मेमेंटो देकर हौसला अफजाई की गई। इसके बाद सभी मेहमानों और शामिल लोगों के लिए भोजन का भी इंतजाम किया गया। प्रोग्राम का माहौल पूरे दिन उत्साह, एकता और सामाजिक भाईचारे से भरपूर रहा। बंगाल की धरती में बड़ा ही बेहतरीन आपका स्पीच रहा शिक्षा को लेकर के। आपने जो आज तमाम यंगस्टर्स को जो मैसेज दिया, क्या कहना चाहेंगे तमाम नौजवानों से? पहले तो यहाँ के बिंद फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा और ये विचारों, आस्था और संस्कृति मैं सभी युवा साथियों, नौजवान साथियों कहूँगा कि इस धरती की जो भी विचार है, आस्था है, आध्यात्मिकता है और विचार है, आगे लेकर बढ़ना है। और तभी हम आगे बढ़ेंगे जब हम पढ़ाई करेंगे, जब हमारे पास शिक्षा हो। तो हम युवा साथी, नौजवान साथियों कहूँगे हमें एजुकेशन पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हमारा एजुकेशन इस स्तर का होना चाहिए कि हमारे दिमाग को खोले और हमारे दिल में करुणा, दया हो, हाथों में जो हुनर हो। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है कि जब तक हमारे पास कौशल नहीं डेवलप होंगे और हम कुछ सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी तब तक हम नए भारत का निर्माण नहीं कर सकते। मैं यही कहूँगा कि सभी लोग मिलकर एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे और एक देश के और जो समाज के निचले मैदान पर खड़े व्यक्ति है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है, उस सपने को साकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उसको साकार करने में हम लोग अपना संपूर्ण योगदान देंगे। और एक चीज़ देखा गया कि आपने सेवा के भाव को भी लेकर के बड़ा बयान दिया। कहा कि तमाम लोगों को जब सेवा करें तो कुछ देखे नहीं कौन किस समुदाय से, किस वर्ग से, सबके लिए एक भाव से सेवा करते रहना चाहिए। गरीब की कोई जाति नहीं होती और पढ़े लिखने के बाद जो है किसी जाति के और नहीं हो जाता, उसको इंसानियत का भाव आना चाहिए हर व्यक्ति को इसी भाव के साथ। और ये हमारी संस्कृति भी कहती है, ये हमारी आस्था परंपरा भी कहती है कि हमें उस भाव से आना चाहिए कि हम लोगों की सेवा करें। और वही हमारे ईश्वर भी कहते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा जो है नर सेवा, नारायण सेवा। साहब, यहाँ के नौजवानों को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी की घर और इनके रविन्द्रनाथ टैगोर जी की धरती है, सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है, तो उनके विचारों को लेकर हमारे युवा साथी, नौजवान साथी चलें और उनके विचारों को, उनके किताबों को, लिखे हुए भावों को पढ़ें और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का एक वक्तव्य मुझे याद था कि पहले जो है अगर हम नर सेवा करते हैं तो ये हमारी नारायण सेवा होती है। उनके जब आश्रम में थे तो उनके शिष्य ने कहा कि गुरुदेव भोग लगाने का समय है, ये गरीब के बच्चों में क्यों आप पड़े हुए, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूजा होती है, यही जो है इसी में जो है मान बसते हैं। एक और भी बड़ा अहम बात था कि नकारात्मक लोगों से दूर रहे, अपने काम नकारात्मक लोगों की बातों से दूर रहे, पॉजिटिव रहे, अपने काम के जरिए उनके जवाब दिया। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक शख्स गया और उसने बोला कि महाराज ये सफलता का क्या राज है। तो उन्होंने कहा कि हम ठीक बताते हैं, अपना कुत्ता दे दिए और कुत्ता को कहें कि घुमा कर लेकर आओ। जब वो व्यक्ति गया तो कुत्ता जो है इधर उधर भागता रहा, जब पास में आया तो कुत्ता हाँफ रहा था, व्यक्ति जो है शांत था। तो स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि गुरुदेव आपने तो बताया नहीं। तो कहें कि जब तुम कुत्ते को घुमा रहे थे तो कुत्ता तुम्हारे साथ चल रहा था और कुत्ता हाँफ रहा, तुम क्यों नहीं हाँफ रहे थे? तो कुत्ता कहा कि कुत्ता इधर उधर भाग
रहा था, इसलिए वो हाँफ रहा था और मैं नहीं भाग रहा था। इसीलिए जो नकारात्मक व्यक्ति है कभी इधर बोलता है कभी उधर बोलता है, सकारात्मक व्यक्ति सही बोलता है, उसके पास एनर्जी होती है जो उसके निर्माण में काम करती है। नकारात्मक व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव रहता है वो अपना भी विनाश करता है, दूसरे के भी विनाश में सहयोग करता है। आज बिन समाज के प्रोग्राम में आप आई, कैसा लगा? आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, कहा कि तमाम लोगों को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद के साथ, और सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जी, आज बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सौभाग्य है कि यहाँ पर उपस्थित हो पाए। पापा नहीं थे तो पापा ने पर्सनली कहा कि आकर यहाँ पे अटेंड करने, और बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे, युवाओं को कुछ भी अच्छा अगर मैसेज पहुँचा पा रहे हैं तो ये मेरा कर्तव्य है, और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर। एंड आई जस्ट होप कि आगे का जनरेशन सबको साथ में लेकर चलना सीखे, ना कि डिवाइड एंड रूल वाला चीज़ करना सीखे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, इतना शानदार प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज करवाया, पूरे बिन समाज को एक साथ एक छत के नीचे जोड़ा। क्या उद्देश्य था, क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से? उद्देश्य यही था कि बिंद परिवार के जागरूक करना और उन्हें ये बताना कि बिंद परिवार जो है वो आपको समझना पड़ेगा, जो आज वर्षों से जिनके लिए प्रभु राम को काल्पनिक लोग बोलते थे, कभी प्रभु राम के हम मित्र हुआ करते थे बिन परिवार। तो यही मैं बोलना चाहूँगा और लोगों को जागृत करना चाहूँगा कि आप अपने बारे में जानिए, बिन परिवार के बारे में जानिए, और आप शिक्षित होइए, पढ़िए, ताकि अपने परिवार के बारे में जानिए। एक समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की जो अहमियत होती है, आज वो भी बताया गया मंच के माध्यम से। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने भी बहुत शानदार स्पीच दिया शिक्षा को लेकर। हाँ, तो मतलब सारे बात तो आपके सामने इस मंच से बोला गया कि आपको क्या क्या करना चाहिए, और बहुत कुछ सीखने को मिला। तालीम का, शिक्षा का क्या अहमियत है वो बताएं डॉक्टर साहब ने, कि हर परिस्थिति में तालीम, हाँ, हर परिस्थिति में आपको शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है कि आपका हर ताला को खोल सकता है। और तमाम जो नए नौजवान है, नए नौजवान नस्ल, उनसे क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवान को यही पैगाम देना चाहेंगे कि आप शिक्षित होइए और आगे बढ़ के इस कार्यक्रम को नेक्स्ट ईयर और भव्य बनाइए, और पढ़िए और आगे बढ़िए। आज देखा गया बच्चों का भी हौसला अफजाई किया गया, छोटे छोटे बच्चों को भी। जी, बच्चों को अफजाई किया गया। आज देखिए उस मंच पर बैठे हुए हमारे सामने कोई लक्ष्य चलाता था, कोई मतलब वो पाठशाला के माध्यम से आज हम लोग 90 बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। आज हम लोग 90 बच्चों को पाठशाला नाम दिया गया है, जो कि हम लोग फ्री शिक्षा देते हैं। ठीक है, एक बड़ा योगदान है बिन समाज का सोसाइटी में। जी, बहुत बड़ा योगदान है बिन समाज का, जो कि आज लोगों के अंदर अब समझ में आ रहा है कि बिन परिवार भी जो मतलब कि शिक्षित है, जो जिन्हें लोगों आज तक छुपाया जा रहा था, लेकिन अब वो उजागर हो रहा है। और देखे गए कि बड़े बड़े अच्छे पदों पर तमाम जो अधिकारी तौर पर बिन समाज के लोग मौजूद। जी, आज आप देखिए मुंबई से, दिल्ली से एवं मतलब विदेश से भी लोग आए हैं, मतलब इस मंच को साझा करने के लिए। ये कहीं ना कहीं एकता की एकता की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोतीलाल जी, थैंक यू। तो माननीय देवराज जी, कैसा लगा आपको बिन समाज के इस प्रोग्राम में आकर? क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? बहुत ही सुंदर प्रोग्राम लगा और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। हम तो बोलेंगे कि ये हर साल होना चाहिए, और बिंद परिवार जो है, हमारे पूर्वज भी जो है ना, पुरुषोत्तम श्री राम भी बिंद परिवार के आभारी रहे हैं, तो हम लोग भी सनातन बिंद परिवार के आभारी हैं। और यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हम प्रयास करते हैं, अपना तरफ से शुभकामना देना चाहते हैं कि आगे भी ये प्रोग्राम जारी रहे और इससे भी सुंदर ढंग से ये लोग करें। हम लोग साथ में, हम लोग को जो बोला जाएगा, हम लोग हर वक्त साथ में रहेंगे। और जब पूर्वज हमारे साथ में, जब हमारे पुरुषोत्तम श्री राम रहे हैं, तो हम लोग तो एक मानव का, उन्हीं का अवतार रूप है, तो हम लोग भी हमेशा हर वक्त साथ में जुड़े रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर। हम यही बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले बिंद जात की उत्पत्ति कैसे हुई। जो हम देखते हैं कि भगवान विष्णु जो शेष सैया पर सोए हुए हैं, तो वो शेष सैया को एक बार वो बोले कि ठीक है,
जब फिर अगली बार अगले युग में जब मैं नहीं रहूँगा तो फिर जो मैं मत्स्य के रूप में मैं फिर पृथ्वी पर जन्म लूँगा, और मत्स्य के रूप में जो है वो उनका तो अवतार हुआ, और मत्स्य से जो है कि नहीं यह बिंद निषाद जो है कि नहीं ये माने जात बोलिए चाहे जो कुछ भी इस मनुष्य गण की उत्पत्ति हुई। और इसके बाद जो और फिर जो अगर हम रामायण या पौराणिक काल में आते हैं तो देखते हैं कि वो जो राजा दक्ष थे वो जो अपनी जो पुत्रियों का साथ विवाह कश्यप ऋषि से करने चाहा, तो कश्यप ऋषि से जब उनकी जब शादी की बात हुई तो वो उनकी छोटी बच्ची भी बोली मैं भी शादी करूंगी, इसलिए दोनों बच्चियों से उनकी शादी हुई। जो कश्यप वो भी निषाद बिंद जात के ही थे और उनके नाम से कश्मीर बना, और 2/3 पृथ्वी पर उनका अधिकार था, ऐसा हम लोग को पुराण में जो इसका प्रमाण मिलता है। और उसके बाद आते हैं रामायण के समय में। रामायण के समय में जो है कि नहीं राम जो है उस समय भी पूरा विश्व में निषाद बिंदों का ही साम्राज्य था, जबकि वो यूरोप में वो मेघनाथ रावण के पुत्र जो है कि नहीं वहाँ शासन करते थे। और जब राम ने देखा जो है कि नहीं उसको परास्त करने के लिए हम अपना साम्राज्य कैसे स्थापित करें, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण वो भी निषाद वंश के थे, बिंद थे, उनको तैयार किया। बोला ये दोनों अगर निषाद आपस में लड़ जाते हैं, लड़ के मर जाएंगे, उसके बाद में जो है कि नहीं फिर मेरा साम्राज्य कायम हो जाएगा। तो अभी जो हमने बैठ करके यहाँ पर जो डॉक्टर साहब जो सांसद जी उनका जो हम वक्तव्य सुने उसमें उन्होंने खुद ही उल्लेख किया कि अंग्रेज़ों के समय में हम लोग के ऊपर में जब माने ऐसा हम लोग के ऊपर में दबाव आया कि निषाद वंशों की जो शिक्षा और जो है कि नहीं कोई व्यवस्था सब कुछ बंद कर दी जाएगी। हाँ, शिक्षा से तो ये वही पीरियड था जब ये लोग आकर के जो है निषाद और बिंद को जो है समाज से और शिक्षा से और व्यवस्था से ये लोग दूर कर दिए। लेकिन अभी वर्तमान में ये बात को सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर नए गति से नए संस्कार लेकर के नए माने कसम लेकर के हम पूरे बिंद समाज को अपने संकल्प के साथ इस फिर नया समाज को तैयार करने के लिए एक तो मैंने एक साथ एक जगह पर आए। हाँ, मैंने जो पहले जो विद्वान जो थे जैसे वेद व्यास जो वो भी तो मल्लाही थे जिन्होंने रामायण महाभारत और वेद की रचना की। ये चारों वेद की रचना करने वाले वो भी तो बिंद ही जात के थे। इसलिए अभी वर्तमान में सबको तैयार होकर के इस फिर पहले वाली स्थिति में पहुंचने का संकल्प लेना चाहिए। यही सब बिंद समाज से निवेदन है और बिंद सब बच्चों से निवेदन है, बच्चियों से निवेदन है, सबसे मेरा यही निवेदन है। मीटिंग को सफल बनाने